काशी की पवित्र भूमि, जहां गंगा की लहरें शिव की आराधना करती हैं और हर गली में भक्ति की सुगंध बसी हुई है। काशी विश्वनाथ धाम, वह स्थान जहां भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं और जहां लाखों भक्त रोजाना अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। लेकिन यह घटना जो सदियों से लोगों की जुबान पर है, एक ऐसा चमत्कार जो आज भी श्रद्धालुओं के रोंगटे खड़े कर देता है। बात है अक्टूबर 2025 की। काशी में सर्दियां अपने चरम पर थीं, गंगा घाट पर ठंडी हवाएं चल रही थीं और विश्वनाथ मंदिर के आसपास की गलियां भक्तों से भरी हुई थीं। सुबह से शाम तक आरती की घंटियां बजती रहतीं और भक्तों की कतारें लगी रहतीं। उस साल मंदिर परिसर में एक बड़ा उत्सव चल रहा था। शिवरात्रि की तैयारी में विशेष पूजा अर्चना। लाखों लोग देश विदेश से आए थे। इनमें से एक थे सोहन लाल, एक साधारण किसान जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव से आया था और वह अपनी पत्नी मोनिका देवी और बेटे प्रमोद के साथ आया था। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने से वह चिंतित रहता था। सोहन लाल को विश्वास था कि बाबा विश्वनाथ उनकी मनोकामना पूरी करेंगे, उनके खेतों में अच्छी फसल हो और प्रमोद को नौकरी मिले। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। उस शाम मंदिर में विशेष आरती होनी थी। परिसर में हजारों दिए जलाए गए थे और हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। भक्त गंगा स्नान करके मंदिर पहुंच रहे थे। मोनिका देवी ने सोहन लाल से कहा, जी, आज की आरती में कुछ खास होगा। मन में एक अजीब सी उथल पुथल हो रही है। सोहन लाल हंसकर बोले, अरे भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस रात काशी में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो पूरी दुनिया को हिला देगा। मंदिर के मुख्य पुजारी थे पंडित जी, जो मंदिर की सेवा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उस दिन मंदिर के आसपास की दीवारों पर कुछ अजीब सी हलचल थी। यह क्या? दीवारों पर छिपकलियां ज्यादा दिख रही हैं, उन्होंने अपने सहायक से कहा। लेकिन सहायक ने इसे सामान्य ठहराया। शाम ढलते ढलते आरती शुरू हुई। घंटियां बज रही थीं, मंत्रोच्चार हो रहे थे, भक्त हर हर महादेव का जाप कर रहे थे। तभी अचानक एक भक्त चिल्लाया, सांप सांप! सभी की नजरें उस तरफ गईं। मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक छोटा सा नागफन फैलाए बैठा था। लोग डर गए, लेकिन पंडित जी ने कहा, शांत रहो, यह शिव का रूप है। नागराज शिव के गले में रहते हैं। लेकिन यह तो शुरुआत थी। आरती खत्म होने से पहले ही मंदिर के चारों ओर से सांप निकलने लगे। पहले कुछ सांप, फिर सैकड़ों और देखते देखते हजारों। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंदिर की दीवारें, फर्श, छतें, यहां तक कि गंगा घाट की सीढ़ियां सांपों से भर गईं। वे काले, भूरे, हरे, हर रंग के थे। कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ विषैले कोबरा जैसे, कुछ अजगर जैसे। वे झुंड में आ रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। भक्तों में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने लगे, भागने लगे। सोहन लाल ने मोनिका देवी और प्रमोद को अपनी बाहों में जकड़ लिया। भगवान रक्षा करें! मोनिका देवी रोने लगी। प्रमोद, जो आधुनिक सोच वाला था, सोच रहा था, यह कैसे संभव है? इतने सांप कहां से आए? पंडित जी मूर्ति के सामने खड़े थे। उन्होंने देखा कि सांप मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन किसी को काट नहीं रहे। यह चमत्कार है या आपदा? उन्होंने मन में सोचा। बाहर पुलिस और प्रशासन को खबर मिली। वाराणसी के डीएम साहब खुद पहुंचे। यह क्या हो रहा है? मंदिर को खाली कराओ, उन्होंने आदेश दिया। लेकिन सांप इतने थे कि कोई हिल नहीं पा रहा था। मीडिया वाले कैमरे लेकर आए। लाइव रिपोर्टिंग शुरू हो गई। काशी विश्वनाथ में लाखों सांपों का हमला। क्या यह अंत का संकेत है? दुनिया भर से लोग देख रहे थे। सांप ठंड में गर्म जगह ढूंढते हैं, लेकिन लाखों सांप, यह सामान्य नहीं था। सोहन लाल की फैमिली एक कोने में सिमटी हुई थी। प्रमोद ने फोन निकाला और वीडियो बनाना शुरू किया। पापा देखो, ये सांप हमें छू भी नहीं रहे, वे बस शिवलिंग की ओर जा रहे हैं। सच में सांप भक्तों को बिना छुए एक दिशा में जा रहे थे, जैसे वे किसी मंत्र से बंधे हों।
एक बुजुर्ग भक्त जिनका नाम था हरिशंकर बोले, यह नागलोक से आए हैं, शिव ने बुलाया है। पुराणों में लिखा है कि जब पृथ्वी पर संकट आएगा नाग शिव की रक्षा करेंगे। लेकिन संकट क्या था? उस रात मंदिर के आसपास बिजली चली गई, अंधेरा छा गया, केवल दियों की रोशनी थी। सांपों की सिसकारियां सुनाई दे रही थीं। भक्त डरे हुए थे लेकिन कोई भाग नहीं रहा क्योंकि बाहर भी सांप थे। जैसे जैसे रात गहराती गई सांपों का व्यवहार और अजीब होता गया। वे मंदिर के फर्श पर फैल गए लेकिन व्यवस्थित तरीके से। कुछ सांप शिवलिंग के चारों ओर घेरा बना रहे थे जैसे सुरक्षा कवच। पंडित जी ने पूजा जारी रखी। ओम नमः शिवाय वे जाप कर रहे थे। तभी एक बड़ा सा नाग जो करीब 10 फुट लंबा था शिवलिंग पर चढ़ गया, फन फैलाया और शिव की मूर्ति को स्पर्श किया। भक्तों के मुंह खुले रह गए। यह क्या? मोनिका देवी ने कहा। सोहन लाल बोले, चुप रहो, देखो क्या होता है। मंदिर के पास एक पुराना कुआं था जो सदियों पुराना था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सांप उसी कुएं से निकल रहे थे। लोक कथाओं में कहा जाता है कि वह कुआं नागलोक का द्वार है। तभी एक वैज्ञानिक टीम आई जो सर्प विशेषज्ञ थे। उन्होंने कहा, यह माइग्रेशन है, गंगा में प्रदूषण की वजह से सांप ऊपर आ रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने एक सांप को पकड़ने की कोशिश की, सांप ने फन फैलाया और डॉक्टर के हाथ से फिसल गया। डॉक्टर हैरान थे। ये सांप सामान्य नहीं, इनकी आंखों में चमक है, जैसे वे समझदार हों। रात के 9 बजे मंदिर में करीब 500 भक्त फंसे हुए थे। बाहर लाखों सांप। प्रमोद ने अपनी मां से कहा, मां डरो मत, मैंने पढ़ा है कि शिव नागों के राजा हैं, शायद यह उनका लीला है। मोनिका देवी ने प्रार्थना की। तभी एक बच्ची जो 10 साल की थी सांपों के बीच से गुजरकर शिवलिंग के पास पहुंच गई। उसका नाम था काव्या। वह बीमार थी, कैंसर से पीड़ित। उसके पिता ने कहा, बेटी वापस आओ। लेकिन काव्या ने कहा, पापा सांप मुझे रास्ता दे रहे हैं। सच में सांप उसके लिए रास्ता बना रहे थे। वह शिवलिंग के पास पहुंची और प्रार्थना की, बाबा मुझे ठीक कर दो। तभी एक सांप उसके पैरों पर लिपट गया। लोग डर गए लेकिन सांप ने उसे काटा नहीं, बस स्पर्श किया और चला गया। अब वह पल जो सभी के होश उड़ा देगा। रात के 10 बजे जब चंद्रमा ऊपर था, मंदिर में एक तेज रोशनी फैली जैसे कोई दिव्य ऊर्जा हो। सांपों ने एक साथ फन फैलाए। उनकी सिसकारियां एक मंत्र जैसी लग रही थीं। भक्तों को लगा जैसे वे हर हर महादेव कह रहे हों। तभी शिवलिंग से एक नीली रोशनी निकली। वह रोशनी सांपों पर पड़ी और सांप चमकने लगे। पंडित जी ने कहा, यह शिव का रूप है। चमत्कार यह था, सांपों ने एक विशाल आकार बनाया। लाखों सांप मिलकर एक बड़ा सा शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। ऊपर फन से त्रिशूल बना, बीच में डमरू और नीचे गंगा की धारा जैसी। लेकिन यह सिर्फ आकार नहीं था। उस आकार से एक आवाज आई, जैसे शिव स्वयं बोल रहे हों, मेरी काशी की रक्षा करो। पृथ्वी पर संकट है, प्रदूषण, लालच, हिंसा। नाग मेरे दूत हैं, उन्हें मत मारो। भक्तों के रोंगटे खड़े हो गए। सोहन लाल रोने लगे। भगवान आप बोल रहे हैं। लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुका। उस दिव्य रूप से रोशनी फैली और मंदिर में फंसे सभी भक्तों पर पड़ी। काव्या जो कैंसर से पीड़ित थी अचानक स्वस्थ हो गई। उसके पिता ने चेक किया, ट्यूमर गायब। सोहन लाल की पीठ का दर्द जो सालों से था ठीक हो गया। प्रमोद जो बेरोजगार था को अगले दिन नौकरी का कॉल आया। दर्जनों भक्तों ने बताया कि उनकी बीमारियां ठीक हो गईं। डॉ मेहता जो अंदर थे, उनकी आंखों की रोशनी जो कमजोर थी साफ हो गई। यह विज्ञान से परे है, उन्होंने कहा। सांपों का वह झुंड अब शांत था। सुबह होते होते वे वापस कुएं में चले गए। जैसे आए थे वैसे गायब। मंदिर साफ हो गया, कोई सांप नहीं बचा। मीडिया ने इसे काशी का नाग चमत्कार नाम दिया। वैज्ञानिक जांच हुई लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। पंडित जी ने कहा, यह शिव की लीला थी। नागलोक से आए दूतों ने संदेश दिया, प्रकृति की रक्षा करो। इस घटना के बाद काशी बदल गई। भक्तों की संख्या 2 गुनी हो गई। सोहन लाल की फैमिली वापस गांव गई, लेकिन वे हर साल आते हैं। प्रमोद अब एक सफल इंजीनियर है और वह कहता है, उस रात ने मुझे विश्वास सिखाया। काव्या अब स्वस्थ है और वह डॉक्टर बनना चाहती है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें
और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में